इश्क, मोहब्बत, प्यार हम जब सुनते हैं तो दिल में ख़्याल आता है कि हाँ भाई ये भी कोई चीज़ है। लेकिन ये कुछ ऐसे इंसान और ऐसे लोगों को हो जाती है कि वो कोई रिश्ते नहीं देखते कि सामने रिश्ता क्या है हमारा, क्या या क्या नहीं है, और वो इस नाम को भी बहुत बुरे तरीके से बदनाम और तार-तार कर देते हैं कि जिसे प्यार, मोहब्बत कहते हैं। ये आज की कहानी भी ऐसी है कि जैसे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की थी, इसका दूसरा वो कह सकते हैं आप। उनकी भी शादी को 1 ही महीना हुआ था, महीना भी नहीं हुआ था उनकी शादी को, यहाँ भी ऐसी है। लेकिन उसने किया था अपने आशिक के चक्कर में। अभी तक ये बात पूरे तरीके से खुल के नहीं आ पाई है उसके केस में कि उसने किस वजह से, पूरा मोटिव सही तरीके से उसका सामने नहीं आ रहा है। रोज़ नए से नई उसमें अपडेट आ रही है, लेकिन अभी इस बारे में पूरा नहीं कह सकते कि उसका मेन मोटिव क्या था या क्या मेन मकसद था सोनम रघुवंशी का। बहरहाल ये जब उसका पूरा बात पूरी हो जाएगी वो तो चलो आ ही जाएगा सामने जो भी होगा। लेकिन आज की जो कहानी है, स्टोरी है, ये बिहार के औरंगाबाद की कहानी है। और एक गुंजा नाम की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 27 साल, 21 मई को प्रियांशु नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है। प्रियांशु एक बहुत अच्छे खाते पीते घराने से, बहुत अच्छे पैसे वाला ठीक लड़का, जमींदार, सही ज़मीन भी थी 70-80 बीघे उसके पास। शादी हुई ठीक ठाक और गुंजा को वो घर पे लेके आ गया, ससुराल में रही वो। ससुराल के बाद वो 1-2 बार मायके भी गई और ऐसे ही चलता रहा। वो ससुराल भी आई। अब रहते हुए उसे 1 महीना लगभग हो गया। होने के बाद 24 जून की डेट आती है। 24 जून से पहले ये प्रियांशु जो है गया था अपनी रिश्तेदारी में, वाराणसी। वाराणसी गया था वो, वाराणसी के चंदौली उसके रिश्तेदार थे, वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ से फिर वो 24 जून को रात को उसे घर आना था, वापसी ट्रेन पकड़ के पेनगर पे आना था उसे, स्टेशन पे उतर के, और फिर उसे घर आना था। ये बात गुंजा जानती थी, बीबी थी, जाहिर सी बात है। वो जब वहाँ से चला, हर चीज़ की अपडेट उसको दे रहा था। जब वो वहाँ से चला 24 तारीख को, तो वहाँ से चलने के बाद केलम्बो खाप नगर के प्याऊ के पास 2 लड़के भेजे थे। उसने फ़ोन कर दिया था, 2 लड़के गांव से उसके गए थे लेने के लिए। जब वो आके स्टेशन उतरा तो वो उसे लेने के लिए पहुंच गए वहाँ पे। जब पहुंच गए तो जब उसे लेके चले तो इस प्याऊ के पास पहुंच के 2 लोगों ने उसका रास्ता रोका बाइक से। रास्ता रोकने के बाद उन्होंने उसको गोली मार दी, प्रियांशु को गोली मार के, और वो लोग फरार हो गए। अब जब वो फरार हो गए तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उसको, लाश को उठा के, मतलब ये है कि जब गोली लग गई तो फिर पता चला तो पुलिस आई। पुलिस आके उसको जब देखा तो वो लेके गए तो उसे डॉक्टरों ने कह दिया कि ये तो मर गया है। जब तक अस्पताल लेके पहुँचे, जब गोली लगी तब तो जिंदा था वो, काफ़ी देर तक रहा वो। जब अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया तो उसके बाद उसको कह दिया कि ये ख़त्म हो चुका है। तो अब उसकी हुई फिर तहकीकात चालू हुई पुलिस की। होने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो पूछताछ की उन लड़कों से जो कि उसको, प्रियांशु को लेने के लिए गए थे स्टेशन। जब उसको बुलाया, बुलाने के बाद दोनों को बुला के थाने में पूछताछ हुई। काफ़ी लंबी पूछताछ चली। उसके बाद पुलिस महकमा जो होता है वो ऐसी है कि वो थोड़ा पूछताछ तो करते ही हैं, लेकिन जब वो बंदे को पकड़ते हैं या उसकी आंखों में आंखें डालते हैं तो आधा अंदाज़ा तो वैसे ही कर लेते हैं कि ये कहाँ तक है और क्या इसकी हद है। बहरहाल उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद वो कुछ सुराग हाथ लगा नहीं उन लड़कों से, तो उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उसकी, प्रियांशु की जो है, CDR निकलवाई फ़ोन की। अब जब CDR निकलवाई तो CDR निकलवाने के बाद उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा जो बात हुई है वो गुंजा के फ़ोन पर हुई है उससे। अब जिसने सोचा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सी बात है, बीबी है तो हर मिनट पर बात करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाइफ है उसकी। अब वो, उसके बाद उन्होंने कहा, उनका फिर नज़रिया, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने गुंजा से फिर कहा कि तुम अपना फ़ोन दो। तो गुंजा ने फ़ोन देने में थोड़ी आनाकानी की। जब आनाकानी की तो फिर उन्होंने थोड़ा और ज़्यादा शक हुआ, हाव भाव से भी और वैसे भी। तो फिर उन्होंने उसे कस्टडी में ही ले लिया पुलिस ने। कस्टडी में लेने के बाद जब उसका फ़ोन लिया, चेक किया, चेक करने के बाद देखा तो उसमें से एक ऐसा नंबर था जो कि बहुत लंबी बात होती थी और काफ़ी बात हुई। उस दिन भी कई बार बात हुई। तब उसके बारे में जब उससे पूछा तो वो, उसने कहा कि ये मेरे फूफा हैं। तो फूफा हैं तो बोले अच्छा। तो बोले इसका फिर
इतनी लंबी लंबी बात क्यों, क्या बात है? अब काफ़ी जब उन्होंने मतलब उससे तफ्तीश की, पूछताछ की सही तरीके से, तो फिर वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई, फिर वो उसने सब कुछ बता दिया। तो गुंजा के कहने के मुताबिक गुंजा बचपन से 15 साल पहले लगभग अपनी बुआ के घर पर रहती थी। लगातार वहीं पर शुरू से वहीं पर रहती थी। रहते रहते थोड़ी बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद उसे अपने फूफा से, बुआ के पति से इश्क हो गया, और उसे भी हो गया। वो ट्रांसपोर्टर था, अच्छी कमाई थी, बसे वसे ये वो सब काम था उसका, कारोबार ठीक था। अब जब उनसे हो गया इश्क उसको, तो चलता रहा ऐसी, कभी किसी को पता नहीं चला। दिन गुजरे, साल गुजरे, बहुत दिन गुजर गए। गुजरते गुजरते ये अभी अप्रैल के महीने में गुंजा की बुआ ने देख लिया इसके फूफा को और इसे साथ में। जब देख लिया तो हंगामा हो गया। उन्होंने फिर बुला के कहा घर वालों से इसके ऐसे ऐसे बात है। जब उन्होंने सुना तो सबने अजीब सी एक तो हालत हो ही जानी है। उसके बाद फिर जल्दबाजी में देख के प्रियांशु के साथ इसकी शादी कर दी मई में जब शादी कर दी तो इसने अपने फूफा से कहा था कई बार कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, उसके साथ में रहूँगी भी नहीं। पहले 2 रिश्ते आए थे तो 2 रिश्ते इन्होंने ख़त्म करवा दिए थे इसके फूफा ने। लेकिन फिर जब घर वालों का चारों तरफ से प्रेशर पड़ा और जब देखा तो फिर वो शादी से करनी पड़ी इससे। लेकिन उसके कहने के मुताबिक, गुंजा के कहने के मुताबिक, वो ये बताती है कि जब मैं बरमाला डाल रही थी तभी मैंने सोच रखा था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इसे ख़त्म ही करना है। तो उसका काफ़ी दिनों से ये सोच विचार था। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर वो आती है ससुराल। ससुराल के बाद जब वो मैके गई तो एक आध बार वहाँ भी मिला उसका फूफा। और जबकि उसके जो फूफा है उसकी उम्र है 60 साल, गुंजा की उम्र है 23 साल, और जो प्रियांशु है वो भी उसके कोई ज़्यादा उम्र का नहीं है, वो बराबर का ही है उसके। अपनी दोगुनी उम्र के फूफा, वो भी रिश्तेदार, उससे उसको इश्क हो गया। अब उसने खुल के कहा अपने फूफा से बाद में कि ऐसा है, मैं इसके घर में नहीं रहूँगी और जैसे भी हो इसको जो भी करना है करो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तब इसके फूफा ने क्या किया कि झारखंड में इसके होंगे कोई जान पहचान या कुछ भी, 2 शूटर जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा, इन दोनों को हायर किया और इनसे कहा कि मैं बताऊंगा और कैसे कब क्या करना है सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, तब तुम्हें ये काम करना है और एक आदमी को मारना है। उन्होंने कहा ठीक है। तब जब ये सब कुछ बताती थी, अपडेट पूरी देती थी, जब इसका प्लान बना वहाँ जाने का, वाराणसी जाने का, प्रियांशु का, तब उसको पता था। तब इसने इधर बताया अपने फूफा को, फूफा ने उन्होंने शूटर को तैयार किया। जब उसकी डेट हो गई 24 तारीख आने की, वो बता रहा था गुंजा को, प्रियांशु, कि मैं आ रहा हूँ घर पे, स्टेशन पहुँच गया, वहाँ पे हूँ। ये बता रही थी फूफा को, वो आगे शूटर को रेडी कर रखा था उन्होंने, वो लोकेशन दे रहे थे यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे आ जाना, ऐसे ऐसे होगा। जब वो स्टेशन पे आ गया तो आने के बाद इन्होंने वहीं पे उसे रोक के गाड़ी आगे लगा के उसके गोली मार दी और वो अस्पताल पे जाके ख़त्म हो गया। ये सब कहानी बताई अपनी मुंह से गुंजा ने कि मैंने लोकेशन दी थी और मैंने ही फूफा से कहा था, उन्होंने आगे शूटर तैयार किए थे। सब कुछ कहानी सुनने के बाद फिर उसके फूफा जो था उसको गिरफ़्तार किया। 2 शूटर थे वो भी गिरफ़्तार हो गए। चारों लोग हिरासत में हैं। आगे जैसे भी होगा केस बनेगा और जो सज़ा इनके मुताबिक होनी चाहिए वो इनको अदालत के ज़रिए मिलेगी। लेकिन रिश्ते, जब इंसान बेहयाई और बेशर्मी जिसे कह सकते हैं, जब इस पर उतरता है तो वो किसी चीज़ को नहीं लेता है। रिश्ते और कोई भी चीज़ है उसे तार तार करने में 1 मिनट नहीं लगाता है वो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही एक और ये मेरा वीडियो है, इसको देखिएगा आप। बहुत स्टोरी है ये भी, और देखिएगा, देखने के बाद राय दीजिएगा। ऐसे ही स्टोरी, क्राइम स्टोरी, लव स्टोरी सब आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद।